स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं कि आप शॉर्टकट तरीके से विद इन सेकेंड आप किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे, इतना लंबा प्रोसीजर आप करोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मेडिकल में, जेई में देने के लिए। इतना लंबा टाइम आप वेस्ट करोगे, उससे बेहतर है कि हम क्यों ना शॉर्टकट तरीका सीख लें कि कैसे हम एटॉमिक नंबर अगर आपको मिला हो, दिया हो, तो आप उसके पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में फाइंड कर सके। इसे आपको उसका ग्रुप क्या है, उसका ब्लॉक क्या है, उसके पीरियड्स क्या हैं, वो किस पीरियड में से बिलोंग करता है, ये सारी बातों को आप कैसे फाइंड करोगे, इस चीज़ को हम आपको बिल्कुल आसान और शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि मैं आपको एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ, आपके पास एटॉमिक नंबर मान लो दे रहा हूँ कि 57 है। थोड़ा सा ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला लंबा, छोटा एटॉमिक नंबर तो आपको फाइंड करना आसान होगा। मान लीजिए कि आपके पास एटॉमिक नंबर, पहला केस पहले समझा दूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि आप ये देखिए कि आपका जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला केस ये है कि अगर एटॉमिक नंबर 57 तक दिया हो, ये ध्यान देना, पहला केस 57 तक अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया हो तो आप आसान तरीके से चुटकी माइन्यूट टाइम में शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड करते हैं। चलिए मैं आपको एक बारूद टेक्निक समझाता हूँ, हो सकता है आपको जानकारी हो लेकिन मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि कोई 57 तक के ये टेक्निक बता रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको निकालना हो, उसको कैसे निकालोगे। तो देखो ये कोई एटम है, ये एटम है, उसका नोबेल गैस, आप नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर आप लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वो AX यहाँ ऐड करोगे, यही आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा वो ग्रुप को बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि पीरियड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस करिए, ये आप ऐसे समझिए कि इस मान लो इस नोबेल गैस का पीरियड सेकेंड है, तो उसका जो पीरियड होगा वो थर्ड हुआ। मतलब क्या हुआ कि पीरियोडिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ नोबेल ग्रुप, नोबेल एलिमेंट। ठीक है, जो नोबेल एलिमेंट होते हैं, नोबेल एटम होते हैं, उनका जो यहाँ ग्रुप है उसी के आगे वाला ग्रुप क्या होगा, उसका आपका पीरियड हो जाएगा। तो आपको मैं एक तरीके से एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको मज़ा आएगा समझना। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप देखो, जैसे मान लो कि आपको एटॉमिक नंबर कोई दिया है 24। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 24 के पहले नोबेल गैस कौन सा आता है बेटा, 24 के पहले नोबेल गैस आपको पता ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आपका आर्गन आता है, तो आर्गन आप लिख लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, आप जान ही रहे हो। प्लस 24 में से 18 माइनस कर लो, कितना बच गया, 6 बच गया। बेटा यही तो आपको ग्रुप बता रहा है यार, यही तो ग्रुप बता रहा है। यानी ये जो जिसका एटॉमिक नंबर 24 है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। पीरियड इसका देख लो, तो अगर हीलियम है आपका है, नियॉन है, आर्गन, अगर मान लिया जाए आर्गन अगर थर्ड पीरियड का है तो ये एलिमेंट किस पीरियड का हो जाएगा, फोर्थ पीरियड का होगा। आपको पता ही है कि हीलियम जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको 1H12 है ये। अगर ये सेकेंड पीरियड का है, मान लो अगर हम सेकेंड पीरियड का इसको मानते हैं, तो हीलियम आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है 2 है, तो एक ही सेल में होगा आपका। उसके बाद हीलियम के बाद नियॉन आता है, 28 होता है, तो 2 पीरियड सेकेंड पीरियड का हुआ। आर्गन आपका कितना हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 288 है, तो 3 पीरियड का हुआ। यानी ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, ये फोर्थ पीरियड का होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है और वो भी 57 से कम एटॉमिक नंबर है, तो आप क्या करिएगा कि नियरेस्ट नोबेल गैस लिखिएगा और उसका एटॉमिक नंबर देखिएगा। जितना इलेक्ट्रॉन उस नोबेल गैस के बाद बच रहा है, यानी 24 और 18 के बीच का डिफरेंस जो बच रहा है, दैट विल बी द ग्रुप।
तो ये आपका 6 ग्रुप का हो गया। आर्गन आपका 3rd पीरियड का है, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा 4th पीरियड, इसका मतलब ये जो होगा वो 4th पीरियड का होगा। इसी तरीके से मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ, इस चीज़ को समझिए। देखिए दूसरी बात मैं करता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका एटॉमिक नंबर 29 है, आपको पता नहीं है तो कुछ करना नहीं है, वही सेम बात है। आर्गन आप आर्गन के बारे में जान रहे हो, 18 होता ही है। अब 18 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 29 हो जाए, 11 ऐड कर दिया जाए। 11 भैया आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये आपका क्या है 3rd पीरियड का है, तो ग्रुप पीरियड क्या हो जाएगा इसका 4th पीरियड का। इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 29 है वो 11th ग्रुप का होगा, और 11th ग्रुप का मतलब किस ब्लॉक में आएगा, वो डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, ग्रुप आपको क्या मैंने बता दिया 11 बता दिया, पीरियड मैंने क्या बता दिया 4th, बस 4th पीरियड का मतलब कि जस्ट नेक्स्ट ऑफ दिस नोबेल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। तो इस तरीके से आप जैसे इसी तरीके से मान लो अगर 47 का पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टन आपका क्या होता है, ये होता है 36। यार क्या कर दो 47 से 36 माइनस कर दो, मुझे लग रहा है कि ये 11 ये भी आ रहा है, यानी इसका मतलब जो ग्रुप होगा इसका वो क्या आएगा 11 आएगा। जो पीरियड होगा, पीरियड देख लो, अगर ये 4th पीरियड का है तो इसका पीरियड जो आएगा वो 5th पीरियड आएगा। और ब्लॉक आपने देख ही लिया कि ब्लॉक आपका डी ब्लॉक आएगा, क्योंकि 3rd से 11 तक के जो ग्रुप 12 तक के जो ग्रुप होते हैं वो आपका डी ब्लॉक में आते हैं। तो एक आपका फार्मूला ये हुआ जो आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा फार्मूला मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरे फार्मूले में समझिए क्या होता है। दूसरे फार्मूले में आ जाइए, दूसरा टेक्निक्स बताता हूँ कि मान लो ठीक है एटॉमिक नंबर आपका 72 से 89 तक आ गया। अब इतने बड़े एलिमेंट का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम नहीं करना है, मुश्किल काम मुझे करना ही नहीं है, आसान बनाना है। तो चलिए हम लोग आसान बात करते हैं, कैसे निकालोगे। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे टेक्निक समझ लीजिए कि जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर लिख डालिए नियरेस्ट, उसमें 14 ऐड करिए, और फिर वहाँ जो एक्स बच रहा है दैट विल बी योर ग्रुप। ठीक है, पीरियड सेम वही बात है, पीरियड आपको इसके जस्ट नेक्स्ट ही देखना है, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल पे हम ले चलते हैं आपको, एक एग्जाम्पल आपका मान लो 84 है, इसका एटॉमिक नंबर 84 है, इसका आपको पोजीशन बताना है पीरियोडिक टेबल में। कुछ मत करो बेटा, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, आर्गन के बाद होता है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद होता है जेनॉन। तो जेनॉन ले लीजिए जिसका 54 होता है प्लस 14, अब ऐड कर लो 4 4 8 और ये 6, कितना बच जाएगा 4 4 8। देखो ये दोनों जोड़ लो, 4 4 8 हो गया और 6 हो गया। अब यहाँ से 68 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 6 और ये 1, इसका मतलब कितना बच रहा है 16 बच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्या हुआ कि जो एलिमेंट है ये जिसका एटॉमिक नंबर 84 है वो बेटा 16th ग्रुप का बिलोंग कर रहा है। 16 ग्रुप है तो जो पीरियड हो जाएगा आपका वो जो ब्लॉक हो जाएगा वो आपका पी ब्लॉक होगा कि ये, क्योंकि ये जो 16th ग्रुप आप देख रहे हैं वो पी ब्लॉक में आता है। जो आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियड इसका देख लीजिए कि ये कहाँ आता है, आपका हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, नियॉन सेकेंड में आता है, हीलियम नियॉन उसके बाद आर्गन थर्ड में आता है, क्रिप्टन आपका फोर्थ में आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन जो आता है वो 5th में। इसका मतलब कहीं न कहीं हो सकता है 6th पीरियड में बिलोंग करता हो। ठीक है, तो ये कहानी आप है याद रखिए, बस याद रखना पीरियड जो होगा इसका इस वाले का नेक्स्ट पीरियड मान लेना। इसका क्या मानोगे नेक्स्ट पीरियड, 3rd है तो 4th पीरियड का होगा, 4th है तो 5th पीरियड का होगा, 6th है तो 7th पीरियड का होगा। तो ये कहानी है। इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ
कि अगर मान लो उसका एटॉमिक नंबर आपको 77 दे दिया, फिर वही बात है 54 आप लिखना ही है, 14 ऐड करना ही है, बच कितना गया, जितना बचेगा उसको 9 बच गया। यानी ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आप बता रहे हो 77, इसका ग्रुप जो होगा वो 9th ग्रुप का बिलोंग करेगा, 9th ग्रुप का होगा। अब 9th ग्रुप में जो हो रहा है तो इसका जो ब्लॉक होगा वो आपका डी ब्लॉक में होगा। जो पीरियड होगा ये इसका जो पीरियड होगा जस्ट उसी के आगे वाला पीरियड होगा। तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये आपका क्या है, एक ही सेल है। ये आपका क्या है, 2 सेल है। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये 6th पीरियड। तो 54 किसका होता है, ज़ेनॉन का। इसका मतलब आपको जो पीरियड कंसीडर करना है वो आपका ये 5th पीरियड ले रहे हो तो उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6th पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आता हूँ मैं कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 103 से ज़्यादा आ गया, 103 से ज़्यादा आ गया, मान लो आपका एटॉमिक नंबर कितना है 114 आ गया, तो कुछ करना नहीं है यार। देखो इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है। जो लास्ट 2 डिजिट इस पे रहेगा वही आपका ग्रुप बताएगा। यानी ग्रुप क्या हो गया, ये आपका क्या होगा 114 है तो ये आपका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा 14th हो जाएगा। तो ग्रुप क्या हो गया इसका 14 हो गया। ब्लॉक क्या हो गया 14 आपका जान ही रहे हो पी ब्लॉक में आता है। और जो इसका पीरियड होगा बेटा वो पीरियड ये देखो कि इसके नियरेस्ट कौन सा नोबेल गैस आ रहा है। तो नियरेस्ट कौन आएगा, ज़ेनॉन आपका हो ही गया है, इसके नियरेस्ट रेडॉन आ रहा है। तो उसी के पीरियड से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि पीरियोडिक नंबर इज जस्ट नेक्स्ट टू द नोबेल गैस। ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो भी रहेगा आप उसको बता दो। जैसे मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर मान लो 118 दिया है, कह रहा है ग्रुप बताइए, ब्लॉक बताइए, पीरियड बताइए, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपका ग्रुप बताएगा। तो 18th ग्रुप का हो गया, ब्लॉक आपका पी हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया कि जो पीरियड आपको फाइंड करना है, पीरियड आपको मैंने बोला है कि इसका जो नोबेल गैस का पीरियड इसके नियरेस्ट उसी के जस्ट आगे वाला पीरियड को कंसीडर किया जा सकता है। इसको बेटा देखो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है कि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्लस 14 प्लस ग्रुप, इससे भी निकाल सकते हो। अगर मान लो कि हम जो नोबेल गैस लास्ट वाला ले रहे हैं, लास्ट वाला ले लें अगर, तो उसमें 14 ऐड कर दो और जितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको जोड़ दो, यहाँ पे x ले लो, तो x क्या आइडेंटिफाई करेगा, ग्रुप को। और इसका नेक्स्ट जो पीरियड होगा वही उसका पीरियड होगा, एलिमेंट का पीरियड होगा, बाकी तो आप ग्रुप निकल ही जाएगा। तो ये तरीका होता है फाइंड करने का, क्या किसी भी एलिमेंट का, बड़े से बड़े एलिमेंट का पीरियड आप ग्रुप आप ब्लॉक आप पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये रहा आपका एक बेहतरीन तरीका जिससे आप शॉर्टकट तरीके से पोजीशन बता सकते हो।